ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुमारी थी? दोस्तों, यह प्रश्न सुनते ही शायद आपके मन में भी उत्सुकता जाग गई होगी। आखिर कोई स्त्री एक साथ आधी ब्याही और आधी कुमारी कैसे हो सकती हैं? क्या यह केवल एक पहेली है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? प्राचीन समय से एक ऐसी लोक मान्यता प्रचलित है जिसे अनेक कथावाचक अपने अपने ढंग से सुनाते आए हैं। कहा जाता है कि इस कथा का संबंध महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, भरत और एक गंधर्व कन्या से जुड़ा हुआ है। इस कथा में एक ऐसा वचन छिपा है जिसने वर्षों बाद भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। यदि आप इस रहस्य का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के पराक्रमी और प्रतापी राजा महाराज दशरथ अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि लंबे समय से शिकार पर नहीं गए हैं, इसलिए वे अपने श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। उस समय शिकार केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि राजाओं के लिए अपनी वीरता और युद्ध कला का अभ्यास भी माना जाता था। सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम होने लगी, लेकिन उस दिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। पूरा जंगल छान डालने के बाद भी उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे उनका मन उदास हो गया। थक कर वे एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर घना जंगल था। हवा की ससराहट और पंछियों की आवाज के अलावा वहां कोई नहीं था। उसी समय उनकी दृष्टि सामने की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती धीरे धीरे उनकी ओर चली आ रही है। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उसकी चाल इतनी शांत और गरिमामयी थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह अकेली थी और उसके चेहरे पर भय का कोई नामो निशान नहीं था। महाराज दशरथ ने मन ही मन सोचा, जहां बड़े बड़े योद्धा अकेले आने से डरते हैं, वहां यह कोमल कन्या बिना किसी भय के कैसे घूम रही है? अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। जब वह कन्या उसके पास पहुंची तो महाराज दशरथ ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, देवी, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में अकेली किस उद्देश्य से आई हैं? क्या आपको यहाँ रहने वाले हिंसक पशुओं का भय नहीं लगता? कन्या मुस्कुराई और बोली, राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपके तेज और व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मैं एक गंधर्व कन्या हूं। मेरे पिता ने मुझे अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने का अधिकार दिया है। मैं उसी योग वर की खोज में इस वन में आई हूं। दशरथ को उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हमारे यहां तो पिता ही अपनी पुत्री के लिए योग वर का चयन करते हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले भेज दिया? यह बात मेरे लिए बड़ी विचित्र है। गंधर्व कन्या मुस्कुराकर बोली, राजन, प्रत्येक लोक की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। हमारे लोक में कन्या को अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने का अधिकार दिया जाता है। और सच कहूं तो आज आपको देखकर मेरी खोज समाप्त हो गई है। मेरा मन आपको अपना पति स्वीकार कर चुका है।
यह सुनकर महाराज दशरथ कुछ क्षण मौन हो गए। गंधर्व कन्या का तेज, उसकी विनम्रता और उसका आत्मविश्वास उन्हें भीतर तक प्रभावित कर चुका था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी स्पष्टता और साहस ने मुझे भी प्रभावित किया है। यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इतना सुनते ही गंधर्व कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, विवाह से पहले आपको मुझे एक वचन देना हो। महाराज दशरथ ने बिना विलंब किए कहा, कहो देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है? गंधर्व कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, यदि भविष्य में मेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो तो वही अयोध्या के सिंहासन का अधिकारी बनेगा। यदि आप मुझे यह वचन देंगे तभी मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। उस समय महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, मैं रघुवंशी हूं। रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं टूटता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा तो वही अयोध्या का राजा बनेगा। गंधर्व कन्या का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका जीवन सफल हो गया। इसके बाद महाराज दशरथ बोले, अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं अयोध्या लौटकर पूरी बारात के साथ आऊंगा और वैदिक रीति रिवाज से हमारा विवाह संपन्न करूंगा। तब तक तुम यही मेरी प्रतीक्षा करना। गंधर्व कन्या ने बिना किसी संदेश के उनके वचन पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, राजन, मुझे आपके वचन पर पूरा भरोसा है। मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगी। दोनों ने मन और वचन से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। लोक मान्यता के अनुसार इसे गंधर्व विवाह माना गया, लेकिन वैदिक विधि से विवाह की शेष रस्में अभी बाकी थी, इसलिए यह संबंध पूर्ण नहीं हो सका। महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या लौट आए। प्रारंभ में उन्हें उस गंधर्व कन्या की याद थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे राजकाज, प्रजा की सेवा, युद्ध की तैयारियां और महल की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए कि जंगल में दिया हुआ अपना वचन धीरे धीरे उनकी स्मृति से ओझल होने लगा। उधर गंधर्व कन्या उसी वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। हर सुबह उसे लगता कि आज महाराज दशरथ अवश्य आएंगे। हर शाम वह निराश होकर फिर अगले दिन की आशा में बैठ जाती। दिन बीत गए, महीने बीत गए और धीरे धीरे वर्षों का समय भी गुजरने लगा, लेकिन महाराज दशरथ वापस नहीं आए। फिर भी उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वह बार बार स्वयं से कहती, एक राजा का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई ऐसी परिस्थिति आ गई होगी जिसके कारण उन्हें आने में विलंब हो रहा है। वे एक दिन अवश्य लौटेंगे। यही विश्वास धीरे धीरे उसकी तपस्या बन गया। उसने उसी वृक्ष के नीचे भगवान का स्मरण करते हुए कठोर तप आरंभ कर दिया। वह दिन रात भगवान का स्मरण करती और एक ही प्रार्थना करती कि महाराज दशरथ अपने दिए हुए वचन को अवश्य निभाए। समय बीतता गया, ऋतुओं बदलती रही। कभी वर्षा की तेज बूंदे उसके शरीर को भिगो देती, कभी गर्मी की तपती धूप उसे झुलसा देती और कभी कड़ाके की ठंड उसके शरीर को कपा देती, लेकिन उसके मन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसके लिए महाराज दशरथ का दिया हुआ वचन ही उसका जीवन बन चुका था। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा। भोजन और जल का
भी उसने त्याग कर दिया। उसका एक ही संकल्प था कि यदि राजा अपने वचन को निभाने आएंगे तो वह उनके साथ जाएगी, और यदि नहीं आएंगे तो अपना जीवन भी इसी स्थान पर समाप्त कर देगी। अंततः एक दिन उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी वन में महान तपस्वी मतंग ऋषि का आश्रम था। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने इस पूरी घटना को देखा। वे उस गंधर्व कन्या के पास पहुंचे। ध्यान लगाकर उन्होंने उसके जीवन का रहस्य जाना तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि जिसने एक वचन पर विश्वास करके अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मतंग ऋषि ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कराए। लोक मान्यता के अनुसार उन्होंने उसकी पवित्र अस्थियों से एक दिव्य चरण खड़ाऊं बनवाई। वे जानते थे कि इन चरण खड़ाओं का संबंध केवल लकड़ी या अस्थियों से नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और अधूरे वचन से। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि समय आने पर यही चरण खड़ाओं उस अधूरे वचन को पूर्ण करने का माध्यम बनेगी। कुछ समय बाद मतंग ऋषि उन चरण खड़ाओं को लेकर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने अत्रि ऋषि को पूरी कथा सुनाई और कहा, हे मुनिवर, इन चरण खड़ाओं को संभाल कर रखिए। इनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। जब समय उचित होगा तब इन्हें ऐसे पुरुष को सौंप दीजिए जो धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए जन्मा हो। अत्रि ऋषि ने बड़े आदर के साथ उन चरण खड़ाओं को अपने आश्रम में सुरक्षित रख दिया। उधर समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। अयोध्या में महाराज दशरथ के घर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार पड़ा हुए और अपने सद्गुणों से समस्त अयोध्या का हृदय जीत लिया। कुछ वर्षों बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान था कि भरत अयोध्या के राजा बने, और दूसरा यह भी भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। महाराज दशरथ अपने दिए हुए वचन से बंधे हुए थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। अंततः भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा और रघुकुल की परंपरा का सम्मान करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। वन में भ्रमण करते हुए एक दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया ने उनका अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय आश्रम में विश्राम करने के बाद जब भगवान श्री राम आगे बढ़ने लगे तो महर्षि अत्रि को मतंग ऋषि का संकल्प याद आया। वे आश्रम के भीतर गए और वे दिव्य चरण खड़ाऊं लेकर भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे राम, ये साधारण चरण खड़ाऊं नहीं है। इनके पीछे एक अधूरी कथा, एक अधूरा वचन और एक महान त्याग छिपा हुआ है। समय आने पर यही चरण खड़ाऊं धर्म की स्थापना का माध्यम बनेगी। इन्हें अपने साथ रख लीजिए। भगवान श्री राम ने श्रद्धा पूर्वक उन चरण खड़ाओं को स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें अपने पैरों में नहीं पहना। उन्होंने उन्हें एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा, हे लक्ष्मण, इन चरण खड़ाओं को अत्यंत सावधानी से अपने पास रखना। अभी इनका समय नहीं आया, लेकिन जब समय आएगा तब इनका महत्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। लक्ष्मण ने उन चरण खड़ाओं को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ
अपने पास सुरक्षित रख लिया। इधर अयोध्या में महाराज दशरथ भगवान श्री राम के वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का गहरा दुख हुआ और उससे भी अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। भरत ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। वे गुरु वशिष्ठ, शत्रुघ्न और अयोध्या के अनेक मंत्री तथा नागरिकों के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े, जहां भगवान श्री राम निवास कर रहे थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने बड़े भाई को वापस अयोध्या लेकर ही लौटेंगे। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बार बार यही कह रहे थे, भैया यह सब मेरे कारण हुआ है। मैं इस राज का अधिकार नहीं हूं। कृपया मेरे साथ अयोध्या चलिए। आपके बिना अयोध्या सुनी हो गई है। प्रजा दुखी है और मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री राम ने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बोले, भैया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब समय का विधान है। पिताश्री ने जो वचन दिया था उसे पूरा करना मेरा धर्म है। यदि मैं आज लौट गया तो रघुकुल की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए 14 वर्ष पूरे होने तक मेरा वन में रहना ही उचित है। भरत ने फिर विनती की, भैया पिताश्री अब इस संसार में नहीं है। उनका वचन पूरा हो चुका है। अब आप अयोध्या चलिए और राज सिंहासन संभालिए। आपके बिना मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। भगवान श्री राम ने शांत स्वर में कहा, भैया भरत, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मान लो। 14 वर्ष तक तुम अयोध्या की प्रजा की सेवा करो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। भरत ने कहा, मैं आपके बिना राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से वह वस्त्र मंगवाया जिसमें महर्षि अत्रि द्वारा दिए गए दिव्य चरण खड़ाऊ सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने उन चरण खड़ाओं को अपने हाथों में लिया और भरत को सौंपते हुए कहा, भैया यदि तुम मुझे अयोध्या ले जाने में सफल नहीं हो सके तो इन चरण पादुकाओं को अपने साथ ले जाओ। इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित कर देना। जब तक मैं वनवास से लौटकर नहीं आता तब तक यही अयोध्या के राजा होंगे और तुम इनके सेवक बनकर राज का संचालन करना। भरत ने कांपते हाथों से उन चरण पदकाओं को अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, भैया मैं वचन देता हूं कि जब तक आप लौटकर नहीं आएंगे मैं स्वयं कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत करूंगा और केवल आपके प्रतिनिधि के रूप में राज की सेवा करूंगा। भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया यही उचित होगा। इन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित कर देना। इन्हें वहां देखकर एक माता को बहुत बड़ा सुख मिलेगा। भरत ने आश्चर्य से पूछा, भैया आप किस माता की बात कर रहे हैं? भगवान श्री राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भैया बहुत समय पहले पिताश्री ने एक गंधर्व कन्या को एक वचन दिया था। परिस्थितियों के कारण वह वचन पूरा नहीं हो सका। उस गंधर्व कन्या ने जीवन भर उस वचन पर विश्वास किया
और उसी विश्वास के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उसी के त्याग से जुड़ी इन चरण पादुकाओं का सम्मान जब अयोध्या के सिंहासन पर होगा, तब जहां कहीं भी उसकी आत्मा होगी, उससे यह संतोष अवश्य मिलेगा कि उसके विश्वास और त्याग का समान हुआ है। यद्यपि उसका पुत्र जन्म नहीं ले सका, फिर भी उसके वचन की मर्यादा किसी न किसी रूप में पूर्ण हो गई। भरत ने यह रहस्य सुना तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर गई। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या को प्रणाम किया और कहा, भैया, मैं इन चरण पादुकाओं को केवल सिंहासन पर नहीं रखूंगा, बल्कि उन्हें अयोध्या का वास्तविक राजा मानूंगा। इतना कहकर भरत चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हैं और उनकी चरण पादुकाओं ही राज सिंहासन पर विराजमान रहेगी। मैं केवल उनका सेवक हूं। इसके बाद भरत ने राजमहल का त्याग कर दिया और नंदीग्राम में एक साधारण कुटिया बनाकर रहने लगे। वे राजसी वस्त्रों के स्थान पर तपस्वियों के समान जीवन जीने लगे। प्रतिदिन भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन करते और उसी के अनुसार राज्य का संचालन करते। 14 वर्षों तक अयोध्या में न्याय, धर्म और मर्यादा का शासन चलता रहा। समय बीतता गया। अंततः 14 वर्ष पूरे हुए। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। भरत ने भाव विभोर होकर चरण पादुकाएं पुनः भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दी। दोस्तों, अब आइए उस रहस्य का उत्तर जानते हैं जिससे यह कथा आरंभ हुई थी। आखिर वह कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुमारी कहलाती? लोक मान्यता के अनुसार वह वही गंधर्व कन्या थी जिसे महाराज दशरथ ने मन और वचन से अपनी पत्नी स्वीकार किया था। दोनों के बीच गंधर्व विवाह का संकल्प हुआ, लेकिन वैदिक रीति रिवाजों से विवाह कभी पूरा नहीं हो सका। अग्नि के फेरे नहीं हुए, सप्तपदी नहीं हुई और वह कभी अयोध्या नहीं पहुंची सकी। इसलिए वह पूरी तरह विवाहित भी नहीं मानी गई और अविवाहित भी नहीं रही। इसी कारण उसे आधी ब्याही और आधी कुमारी कहा गया। कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उसका पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। यद्यपि उसका पुत्र कभी जन्म नहीं ले सका, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिता के अधूरे वचन का सम्मान करते हुए उसी त्याग से जुड़ी चरण पादुकाओं को 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कराया। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के त्याग और विश्वास को सम्मान मिला और उसके अधूरे वचन को भी एक नई पूर्णता प्राप्त हुई। यह कथा एक लोक मान्यता है। अलग अलग क्षेत्रों और कथाओं में इसके अनेक रूप सुनने को मिलते हैं। कोई इसे अलग ढंग से सुनाता है तो कोई अलग प्रकार से, लेकिन इस कथा का मूल संदेश यही है कि दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्चा त्याग कभी निष्फल नहीं होता और धर्म की रक्षा करने वाला अंततः सम्मान अवश्य पाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो और आपको यह रहस्य रोचक लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह बनती है और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अपने विचार
हमें कमेंट में अवश्य लिखिए कि आपको यह कथा कैसी लगी और अगली बार आप किस विषय पर ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहते हैं। ऐसी ही नई नई धार्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव।